वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर चैनल स्टेट टॉक्स। लगभग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं और हम आए हुए हैं रुद्रा वरदान हाइट में कंस्ट्रक्शन अपडेट को देखने के लिए। जो हमारे व्यूवर्स यहाँ पे बुक करा चुके हैं उनको एक अपडेट मिल जाएगा कि यहाँ पे क्या काम हुआ है प्रोजेक्ट का। तो आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं मृदुल जी, हम उनका स्वागत करेंगे। मृदुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल स्टेट टॉक्स में। थैंक यू। तो जैसे कि आपने हमको बुलाया था प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन अपडेट देखने के लिए, कितना काम हो चुका है जी, तो जो पुराने व्यूवर्स जो बुक करा चुके हैं वो तो अपडेट देख ही लेंगे कितना क्या हो चुका है, किस स्टेज पे काम हो चुका है। और साथ में जो नए व्यूवर्स हैं तो उनके लिए मैं चाहूँगा एक बार आप प्रोजेक्ट को ब्रीफ कर दें अबाउट द प्रोजेक्ट, लोकेशन, कंपनी का नाम और जो ऑनर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाता हूँ। आज की डेट में फ्लोर का स्लैब पड़ रहा है जी, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी ये जो शटरिंग लगी हुई है ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है ठीक। आफ्टर दैट फिर हम लोग आज की डेट में 5th फ्लोर तक पहुंच चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड तक हम लोग जो है 6th फ्लोर की भी शटरिंग बांध लेंगे और प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट मंथ के मिड तक हम लोगों को 6th फ्लोर भी कंप्लीट कर देंगे ठीक। ठीक है सर। तो अभी जैसे इसमें आपका ये तो हो गया कि यहाँ तक हम फ्लोर पे पहुँच चुके हैं। प्रोजेक्ट का सर लोकेशन क्या पड़ता है? अपना ये प्रोजेक्ट मोहनलालगंज मार्केट में लोकेटेड है। मोहनलालगंज जो मेन हाईवे है उससे एक ये रोड मौरावा रोड जहाँ से 14 कनेक्ट करती है। ओके। तो मेन रायबरेली रोड 150 मीटर्स के डिस्टेंस पे अपना ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। और जैसा कि आप ये पूरी में हमारी टाउनशिप देख पा रहे होंगे बाउंड्री सेट, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है जिसको हम लोग 2 फेजेस में डेवलप कर रहे हैं। अभी फेज 1 3 एकड़ में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, देन इन फ्यूचर जो है फेज 2 हम लोग लॉन्च करेंगे। रीज़न इज़ दैट कि जब कोई बड़ी टाउनशिप होती है तो उसमें एक साथ सारी चीज़ विद इन रेरा टाइमलाइन और एलडी अप्रूवल के साथ विद इन रेरा टाइमलाइन पाना काफ़ी मुश्किल होता है जी। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो भी बड़ी टाउनशिप होती हैं मैक्सिमम आज की डेट में लखनऊ में बिल्डर्स क्या करते हैं कि पोजीशन तो हैंड ओवर कर देते हैं लेकिन एमिनिटीज़ नहीं डिलीवर कर पाते हैं। हमारा ये माइंडसेट है कि जो भी हमारे एंड यूज़र कस्टमर्स हैं वो लोग जो अब अपनी इस यूनिट का पोजीशन लें तो उस समय उन्हें प्रॉपर एमिनिटीज़ यूटिलाइज करने को मिले। दैट्स वाई हम लोग इसको 2 फेजेज़ में डेवलप कर रहे हैं। फेज़ 1 में इसकी अलग डेडिकेटेड एमिनिटीज़ हैं, मतलब डेडिकेटेड क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस नेट, जिम, उसके अलावा एल्डर्स गार्डन, गजीबो हो गया, पेट्स गार्डन, ये सारी एमिनिटीज़ फेज़ 1 में हम दे रहे हैं। जो कि जब मैं पोजीशन हम लोग इस टावर में पोजीशन हैंड ओवर करें तो आपको प्रॉपर वो सारी चीज़ें यूटिलाइज करने को मिले फ्रॉम डे 1। ठीक है सर। अप्रूवल्स कहाँ से हमारे पास है? हम लोग का ये प्रोजेक्ट एलडीए एंड रेरा अप्रूव्ड है। एलडीए अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है। अगर बैंकों के अप्रूवल्स की बात करें, हमारे बहुत से व्यूवर्स बैंक लोन के थ्रू जाना चाहते हैं, बहुत से व्यूवर्स बैंक्स में ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो किन किन बैंकों से अप्रूवल है? एज यू नो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। बोलिए। जैसा कि गणेश जी आप देख पा रहे हैं हमारा ऑलमोस्ट 10 बैंक से अप्रूव्ड है, जिसमें से आप ये 8 बैंकों के देख सकते हैं। एचडीएफसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, केनरा हो गया, इंडियन बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, फिर उसका आपका कहते हैं बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आपने बताया एलडी अप्रूव्ड, रेरा रजिस्टर्ड और बैंकों के अप्रूवल से हमने देख लिया, बोर्ड लगे हुए हैं। तो सर कंपनी का नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम है रुद्रा। ये प्रोजेक्ट है उसका नाम है रुद्रा वरदान हाइट। ओके। ऑनर सर कौन है? अनूप अग्रवाल और अरुण अग्रवाल जी हैं। सर बैकग्राउंड थोड़ा, तो सर प्लीज़ हमें कंपनी का बैकग्राउंड कारण थोड़ा बताइए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी कंपनी वाराणसी बेस्ड कंपनी है। लास्ट 20 ईयर से हम लोग रियल एस्टेट में ही वर्किंग हैं। अभी तक हम लोगों ने समवेयर अराउंड 22 प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड कर रखे हैं डिफरेंट लोकेशंस में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन सैंडविचेस में कि वाराणसी में सब डिलीवर्ड किए हुए हैं। अच्छा ठीक। आफ्टर दैट इलाहाबाद में हम लोगों ने 4 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं। इलाहाबाद में आप 4 प्रोजेक्ट डिलीवर्ड कर चुके हैं। उसके अलावा फिर कानपुर में हम लोगों ने 4 किए हैं, और लखनऊ में एक हम लोगों ने हजरतगंज में दैनिक जागरण चौराहे के पास ट्विन टावर के नाम से प्रोजेक्ट 2015 में ऑलरेडी डिलीवर्ड है हम लोग का। डिलीवर्ड है। तो सर हमें क्या ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और क्या लेआउट है सर? हम लोग का ये प्रोजेक्ट मिड रेंज का प्रोजेक्ट है। हमारे प्रोजेक्ट में आपको 2 and 3 BHK के फ्लैट ऑप्शंस मिल जाते हैं विद प्रॉपर एमिनिटीज़ के साथ। अभी तक हम लोग को जो आप लोग से फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को कुछ डिज़ाइन किया है जो आप लोग की रिक्वायरमेंट रहती है। जनरली जो भी एंड यूज़र आता है उसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली रहती है कि उसे घर के हर एक कोने में सनलाइट, वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें मिले।
वो बिल्डर तभी देने में दे पाता है जब उसकी हर एक यूनिट को वो कॉर्नर यूनिट के तौर पर डिज़ाइन करेगा। जी। वही हम लोगों ने अपने इस प्रोजेक्ट में लेआउट कुछ इस टाइप से डिज़ाइन किया है कि हर एक यूनिट का हम लोगों ने कोशिश की है कि वो कॉर्नर यूनिट रहे, जिसकी वजह से आपको हमारे प्रोजेक्ट में मैक्सिमम वेंटिलेशन और सनलाइट पॉइंट्स मिलेंगे। जी, एमिनिटीज़ क्या-क्या हैं सर यहाँ पर? हमारे प्रोजेक्ट में अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूँ तो हम लोग डेडिकेटेड 2.5 फ्लोर का जो है क्लब हाउस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर कम्युनिटी हॉल है, उसके अलावा जिम्नेजियम है, आपका पूल डेक है हम लोगों ने प्रोवाइड किया, किड्स प्ले एरिया है आपका, उसके अलावा फ्लावर गार्डन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रिकेट प्रैक्टिस नेट दे रहे हैं, चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, पार्टी लॉन है, उसके अलावा हम लोगों ने लैंडस्केपिंग भी है, टेंपल हम लोगों ने दिया है, पेट्स गार्डन हम लोग दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन सिटिंग एरिया दे रहे हैं, योगा एंड मेडिटेशन एरिया दे रहे हैं। यानी आपका एक मिड सेगमेंट में लग्जरी एमिनिटीज के साथ दे प्रोजेक्ट रहे हैं जी। और डबल हेड एंट्रेंस लॉबी भी आप बता रहे थे जो कि हाँ, दिख रहा है हमें। आप अगर यहाँ से देखें तो जनरली डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी हायर एंड सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स में आपको मिलती है, लेकिन हम लोगों ने एक यहाँ पर ग्रैंड फीलिंग देने के लिए अपने प्रोजेक्ट में डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी का प्रोविजन किया है। और सर इसकी हाइट क्या रहेगी? हमारे प्रोजेक्ट की जो टावर की जो हाइट है ये हम लोग 14 फ्लोर का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं टावर। पहले फेज में कितने टावर्स होंगे? अभी फेज 1 में हम लोग के 3 टावर्स आएंगे। प्रेजेंट टाइम में जो वर्क चल रहा है इस पर्टिकुलर टावर पे चल रहा है जी, अभी हम लोगों ने इसमें 5 फ्लोर पे स्लैब पड़ चुकी है। हाँ, इसी में अभी जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाया है वो 5th फ्लोर तक हम लोग का काम आ चुका है। हम लोगों ने लास्ट ईयर अप्रैल में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और अभी 1 साल होने वाला है हम लोग का आज की डेट में अभी 5th फ्लोर तक काम आया है। रीज़न इज़ दैट के प्रोजेक्ट में कोई प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो सबसे ज़्यादा टाइम बेसमेंट में ही लगता है। अच्छा, प्रोजेक्ट में बेसमेंट में भी पार्किंग है आपके? हाँ, हमारे पास प्रोजेक्ट में 3 टाइप की कार पार्किंग का प्रोविज़न है, बेसमेंट, स्टिल्थ और ओपन। बेसमेंट स्टिल ओपन, तो ये काफ़ी अच्छा। जैसा कि गणेश जी मैं कह रहा था कि हमने अपने प्रोजेक्ट में हर एक यूनिट को कॉर्नर यूनिट बनाने की कोशिश की है। आप ये 2D मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक यूनिट को हम लोगों ने इंडिविजुअल कॉर्नर यूनिट, यहाँ पर वॉल शेयरिंग नहीं है। अगर हम चाहते तो इसको स्लैब ढाल के 2 BHK प्लस स्टोर या स्टडी या 3 BHK प्लस सर्वेंट बना सकते थे, लेकिन फिर यहाँ पर आपको जो है प्रॉपर जो वेंटिलेशन वाली एक रिक्वायरमेंट, प्राइवेसी का एक जो कंसर्न रहता है, वो चीज़ें फिर आपको यहाँ ना मिल पाती। हम लोगों ने हर एक यूनिट को आप देखिए कॉर्नर यूनिट बनाने की कोशिश की है। जी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने अपने कंज्यूमर्स की छोटी छोटी नीड का ध्यान रखा है। आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज जो ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में आता है वो होता है कार पार्किंग का। तो हमारे प्रोजेक्ट में देखिए 3 टाइप की कार पार्किंग का तो प्रोविज़न हम लोग कर ही रहे हैं, जैसे बेसमेंट, स्टिल्थ और ओपन। उसके अलावा आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेन एंट्रेंस से आपको ये 25 विजिटर्स कार पार्किंग भी डेडिकेटेड हमने दे रखी है। जो एंड यूज़र हैं उनके लिए तो हर एक यूनिट अलॉटेड है, लेकिन इफ़ इनकेस उनके गेस्ट आते हैं तो इन फ्यूचर उन्हें कार पार्किंग के लिए प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए हम लोगों ने डेडिकेटेड कार पार्किंग का भी प्रोविज़न करके दिया है। ये जनरली कोई भी डेवलपर प्रैक्टिस नहीं करता है कि डेडिकेटेड कार पार्किंग के साथ साथ विजिटर्स कार पार्किंग का भी प्रोविज़न करके दे। जी, सही कह रहे हैं। तो आइए चलते हैं एक बार सैंपल को देख लेते हैं। जी, व्यूअर्स को ज़्यादा क्लियरिटी आएगी सैंपल के थ्रू। आइए मैं अब आपको अपने प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ, बिल्कुल, जो कि 3 BHK का है। क्या एरिया है सर? इसका सुपर एरिया 1246 स्क्वायर फीट का है। 46, तो 3 BHK का सैंपल है और हमारे पास 2 and 3, 2 के क्या साइजेस हैं सर? 2 BHK में हम लोग पास 2 साइजेस है, एक 840 स्क्वायर फीट है, दूसरा 760 स्क्वायर फीट है। और 3 BHK में क्या साइजेस हैं? 3 BHK में हम लोग पास 1083 स्क्वायर फीट का साइज है, 1246 स्क्वायर फीट का साइज है। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें, लास्ट टाइम प्राइस को भी जानेंगे। तो 1240 स्क्वायर फीट में 3 BHK सैंपल देखते हैं, बट अवेलेबिलिटी 2 and 3 दोनों की ही है। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा जी सर, कि जनरली बहुत से लोगों की क्वेरीज हम लोग पास प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में आई हैं। एक आज की डेट में एक सिंपल ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है मार्केट में कि वहाँ ड्राइंग और डाइनिंग को एक साथ ही कंबाइन करके देखते हैं। ऑल्दो वो देखने में एक बड़ा स्पेस लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जब कंज्यूमर एंड यूज उसे करता है तो प्राइवेसी इश्यूज होते हैं। बाई चांस कोई गेस्ट आ गया, क्योंकि लिविंग और डाइनिंग उसमें एक ही हॉल में रहता है और आप वहाँ पर लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, आपको बाहर जाना है, कोई गेस्ट आ गया तो वो थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। उस समय वो चीज़ें मैनेजेबल नहीं रहती। तो हम लोगों ने अपने 1246 में ड्राइंग और डाइनिंग को सेपरेट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ड्राइंग एरिया हो गया, इसके साथ डेडिकेटेड आपको बालकनी मिल रही है जी, ठीक। स्लाइडिंग डोर है इसके साथ, UPVC स्लाइडिंग डोर। और यहाँ पर भी देख रहा हूँ विंडो है आपकी। यस,
तो यहाँ से प्रॉपर लाइट आएगी। वही चीज है ना कि हमारी हर एक यूनिट कॉर्नर यूनिट, इसके मैक्सिमम वेंटिलेशन सनलाइट पॉइंट आपको घर के हर एक कोने में मिलेगा जी, जो कि एक पॉजिटिविटी को इनहेंस करता है अपने फ्लैट के अंदर। आफ्टर दैट आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे आप देख पाएंगे कि जो है किचन एरिया है। किचन एरिया में भी बालकनी विंडो का प्रोविजन कर रखा है, प्लस एग्जॉस्ट पॉइंट। आफ्टर दैट उसी जस्ट सामने अपना डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के साथ भी अटैच्ड विंडो हम लोगों ने प्रोवाइड की है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। डाइनिंग एरिया से आप जैसे ही उठेंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे इमीडिएट जो है वॉश बेसिन का हम लोगों ने प्रोविजन करके दिया है। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट रूम है, या आप इसे गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। गेस्ट रूम में भी आपको डेडिकेटेड बालकनी एंड वार्डरोब स्पेस मिल रहा है। हर रूम में आपके पास बालकनी है, अच्छा साइज का बालकनी है। हाँ, एक बार खोल के दिखाएंगे स्लाइड मतलब को। बालकनी ऐसा है कि आप उसमें आराम से चेयर डाल के बैठ सकते हैं, टी कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली एक फ्रेंड स्पेस यही दे दिया। टावर है जो कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो हमने देखा था, और ये सैंपल हाउस यहाँ पे हम हैं भी। एक बार वार्डरोब का भी स्पेस दिखा दीजिए, कितना स्पेस आप छोड़ेंगे। वार्डरोब का डेप्थ देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं डिस्क्लेमर कर दूं, फ्लैट अनफर्निश या रॉ मिलेगा, बैड इंटीरियर वार्डरोब ये सेल्स में नहीं होंगे। चलिए सर आगे चलते हैं। देन आपके सामने एक कॉमन वॉशरूम हम लोगों ने क्रिएट किया है। 3 BHK विद 2 वॉशरूम ना सर? यस सर, ठीक है। ये कॉमन वॉशरूम है जो कि ये चिल्ड्रंस रूम से अटैच्ड है जी। अब चिल्ड्रन रूम ये के दूसरा बेडरूम हो गया, इसका भी बेडरूम का साइज मैं देख रहा हूँ काफी अच्छा प्यारा साइज है सर। इससे भी अटैच्ड बालकनी एंड विंडो। यहाँ पर भी वार्डरोब के लिए स्पेस है, बालकनी है। तो ये आपकी तीसरी बालकनी हो गई। यस, इसका भी वार्डरोब स्पेस दिखा दीजिए एक बार। तो ये चिल्ड्रंस बेडरूम हो जाएगा, यहाँ पर भी बालकनी, वार्डरोब के लिए स्पेस और वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम का अटैच भी हो जाएगा इससे। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम में हम लोगों ने आप लोग को ड्रेसिंग एरिया भी दे रखा है। अच्छा, मतलब कि बालकनी एंड वार्डरोब के साथ साथ इसका ये बालकनी का स्पेस दिखा दीजिए एक बार। जी। रूम का क्या डायमेंशन होगा मास्टर बेडरूम का? 13x12। 13x12 के आसपास बेडरूम का साइज होगा। तो इसमें भी आपको एक अच्छी साइज की बालकनी, वार्डरोब के लिए स्पेस जी, और इसके अलावा वॉशरूम में ड्रेसिंग का स्पेस, वार्डरोब के लिए भी स्पेस आपको मिलता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये अपना ड्रेसिंग एरिया हो गया एंड देन ये वॉशरूम हो गया जी। तो 3 BHK विद 2 वॉशरूम हमने देखा। अब हम बिल्कुल से जानना चाहेंगे कि हमें प्राइस क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम पर। आज की डेट में हमारे प्रोजेक्ट में जो पर स्क्वायर फीट रेट ट्रेड हो रहा है वो 3890 पर स्क्वायर फीट का है, प्लस एडिशनल चार्जेस एंड GST। अगर मैं विद ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग की एक बॉक्स प्राइस की बात करूं तो 2 BHK 760 विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 34,30,000 एंड 840 स्क्वायर फीट का जो 2 BHK है उसकी कॉस्टिंग विद ऑल इंक्लूसिव आती है 37,42,000 के अप्रॉक्स। देन आपका जो 3 BHK स्मॉल साइज है हमारे पास 1083 स्क्वायर फीट में, जो कि कॉर्नर यूनिट है, तो उसका प्राइस आता है समवेयर अराउंड 50 लाख। ठीक, उसके अलावा जो हम लोग का 1246 स्क्वायर फीट का जो हम यूनिट देख है, रहे हैं सैंपल, जिसका हम लोग भी सैंपल देख रहे हैं, प्रॉपर कॉर्नर यूनिट है, इसकी प्राइसिंग विद ऑल इंक्लूसिव आती है 58,11,000। यानी मोटा मोटा फ्रेंड्स हम बात करें, अप्रैल में शूट करें 24 तारीख है, तो ये प्राइस मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर कर दूं, हर 2-3 महीने में प्राइस रिवाइज होते हैं, कभी भी प्राइस रिवाइज हो सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम के रिवाइज हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो 34 लाख से 38 लाख के कैप में आपका 2 BHK वेरी कर रहा है अभी साइज। ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोगों ने यहाँ पर अपने कंज्यूमर्स को एक ऑफर भी दे रखा है कि आफ्टर पोजीशन 4 ईयर का मेंटेनेंस कंपनी की तरफ से फ्री है। अच्छा जी। सेकंड देखिए, 1 साल का तो जो मैंने आपको प्राइसिंग बताई है, इसमें आपका बेसिक सेल्स प्राइस के अलावा जो भी एडिशनल चार्जेस होते हैं जैसे क्लब मेंबरशिप, पावर बैकअप, EDC, IDC, FMS, GST, कार पार्किंग, ये सारी चीज इंक्लूडेड है। ऑन टॉप ऑफ दैट इसमें 1 साल का एडवांस मेंटेनेंस चार्ज भी इंक्लूडेड है। तो इट मींस आफ्टर पोजीशन आपको 1 साल का एडवांस मेंटेनेंस ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है एंड 4 ईयर का एडिशनल मेंटेनेंस हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो आफ्टर पोजीशन 5 ईयर तक आपका मेंटेनेंस फ्री ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा ऑफर है जी। और
50 से 58 समथिंग तक आपका 3 BHK कॉस्ट करता है। फ्रेंड्स, कोई क्वेरी है दे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेरी है आप CSM को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मृदुल जी और उनकी टीम आपको मिलेगी। कॉल करके आएंगे तो आपको आसानी होगी प्रोजेक्ट में पहुँचने की। तो थैंक यू।